नमस्कार दोस्तों, मास्टर योर इमोशंस एक इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प बुक है जो ह्यूमन इमोशंस के कॉम्प्लेक्स एरिया में उतरती है और उन पर महारत हासिल करने के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट देती है। एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच द्वारा लिखित यह किताब प्रैक्टिकल गाइडेंस और इफेक्टिव स्ट्रेटजी देती है। हम अपने डेली जीवन में इमोशंस के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का सामना करते हैं। किताब सुझाव देती है कि अपने इमोशंस को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी वास्तविक कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते हैं और ज़्यादा पूर्ण और ताकतवर एक्सिस्टेंस जी सकते हैं। इस किताब से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मनचाहे और बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं या स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी हर तरीके से नेगेटिव इमोशन से निपटने में मदद करेगी। नंबर 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी ज़िंदगी में दिमाग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा ही शुरू नहीं करते। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज़ से पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सकें। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामीन रिलीज करना है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। यह जुआ खेलते, लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। नंबर 2, ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग है। आप हमेशा अपने ईगो खुद ही बनाते हैं, और ईगो ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। यह सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर होता जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें, ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फ़ायदा कई कंपनीज भी उठाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट की खरीदने की बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशन खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो इमोशन से रिलेट करते हुए अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। नंबर 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होंगे और कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते तो खुद को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास। ये होना नेचुरल है। ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते, बल्कि हेल्पफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। नंबर 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। हमारे इमोशंस मजबूत होते हैं और ये हमारे जीवन को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, यह सब आपकी इमोशंस पर डिपेंड करता है, और बहुत से इमोशंस को आप खुद पैदा करते हैं। नींद की कमी मूड को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है, जिसमें आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ेपन की नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि रात में 6 से कम घंटे सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज़्यादा होता है। तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी नींद में सुधार कर सकते हैं। अपने सोने के कमरे में गहरे रंग से पेंट करें, क्योंकि कई रिसर्च में पता चलता है कि कमरा जितने गहरे रंग का हो, नींद उतनी ही अच्छी आती है। अपने दिमाग को आराम दें। सोते समय किसी के बारे में ना सोचें। बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। नंबर 5, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। जैसा कि एमी कडी कहती हैं, हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है। हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट्स को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर के पोस्चर को बदलकर आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट या काफ़ी खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। नंबर 6, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करें। जैसा कि राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप दिन रात सोचते रहते हैं।
इसलिए वही सोचें जो आप सच में करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोज़ाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीने के लिए विजुलाइजेशन करें। इससे आप अपने दिमाग को ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार कर पाएंगे। नंबर 7, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग्स का आपकी ज़िंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनली के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसके अपोजिट जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट्स में फ़र्क दिखाई देता है। नंबर 8, आपकी सांसें आपकी इमोशंस को कैसे प्रभावित करती हैं। आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना आप कुछ मिनट्स तक भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि ठीक से सांस कैसे ली जाए, इसलिए वो निगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं। सही तरीके से सांस लेने से आपको अलग अलग तरीक़ों से फ़ायदा होता है। सांस को धीमा करने से चिंता को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 9, मास्टर योर इमोशंस। इमोशन से अपनी इमोशन को कैसे बदलें। इमोशन को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। आप जितना ज़्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं उतनी ही ज़्यादा आप दर्द को महसूस करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। इमोशंस 2 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब की इमेजिनेशन से बनाते हैं। दूसरे इमोशंस वो हैं जो आप सोच समझकर और पहचान करके अपने मन में पैदा करते हैं। मतलब एक ही विचार के बार बार आने से वो मजबूत इमोशन बन जाते हैं, और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कम सोचने लगते हैं तो आपके इमोशंस कमज़ोर होने लगते हैं। नंबर 10, अपनी फीलिंग्स को जाने दो। एक बात तो तय है कि आपके विचार और इमोशंस आपका भविष्य तय करेंगे, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना है। इससे आप अच्छे विचारों के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने में सक्सेसफुल हो सकेंगे। सबकी ज़िंदगी में छोटी बड़ी यादें होती हैं, इसलिए अभी उस याद को सोचें जिससे आपको खुशी मिल रही है, और जब भी आपको बुरा महसूस हो तब उस अच्छी याद को सोचकर अपनी बुरी इमोशंस को दूर करें। नंबर 11, अपने दिमाग को अधिक पॉजिटिव इमोशन को महसूस करने के लिए तैयार करें। हमने अब तक जाना कि इमोशंस कैसे बनते हैं, और हमने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इमोशन को ज़्यादा तेज़ी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, जिससे हम अपने विचारों का इस्तेमाल चीज़ों को सही और महसूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब आप जिन चीज़ों की कल्पना करते हैं उसे सच भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं। मास्टर योर इमोशंस एक ट्रांसफॉर्मेशनल सेल्फ हेल्प किताब है जो रीडर्स को उनकी इमोशंस पर कंट्रोल करने की कैपेसिटी प्रदान करती है। यह प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और दिलचस्प गाइडेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए एक गाइड प्रेजेंट करती है जो हेल्दियर रिलेशनशिप्स और पर्सनल डेवलपमेंट को नरिश करती है। यह एक ऐसी किताब है जो सेटिस्फैक्शन और एम्पावरमेंट की खोज में विचार करने वाले हर किसी के लिए कंपलसरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।